नमस्कार भाइयों और बहनों, पेंशन धारकों। आज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। 7 हो जाएगी पेंशन। ईपीएस न्यूनतम पेंशन में हो सकता है और 50% तक का इजाफा। जानिए कब तक आएगा सभी बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। किस तरीके से आरएसएपी की बढ़ोतरी कर आरएसएफ प्रति महीना पेंशन जो है वह आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, डीए हैक को लेकर हो गया है आप सभी के लिए बड़ा ऐलान। महंगाई भत्ते में हुई भारी बढ़ोतरी, आदेश जारी होगा। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर बताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं कर्मचारियों को मिल सकती है 85% पेंशन की गारंटी। ओपीएस का अधिकार लौटेगा। जी हाँ दोस्तों, साल 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी मिलेगा 25% तक का पेंशन। जानिए नया नियम ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर क्या एड ऑन होकर आ रहा है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से एक बार फिर से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। तो इस वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि वह भी पेंशन स्कीम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले जान सके। सबसे पहले पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर की हम बात करें तो क्या 7 से हो जाएगी पेंशन। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में हो सकता है आरएस ऑन 50% तक का इजाफा। जानिए कब तक आप सभी को यह फैसला देखने को मिल सकता है। यानी कि देश के लाखों बुजुर्गों के लिए राहत भरी जो खबर आ रही है, जहां पर ईपीएस योजना के तहत जो न्यूनतम पेंशन है वह आरएस 8000 से बढ़ाकर आरएस 500 करने की बात कही जा रही है। यानी कि करीब आरएस कॉस्ट 60% की बढ़ोतरी की जो बात हो रही है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। खबरों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन को आरएस 8000 से बढ़ाकर आरएस 500 करने की चर्चा जोरों पर है, जो कि आरआरएस 3.63% तक की जबरदस्त वृद्धि है। हालांकि कर्मचारी भव्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ या सरकार की ओर से इस वृद्धि को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खबरें आ रही हैं आरआरसी लान पेड्स ऑन हो सकती है पेंशन। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को आरएसएसआरपी इमोजी तक बढ़ाने की संभावना है। इसी के साथ पेंशनर्स को डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते में भी वृद्धि का लाभ मिल सकता है। यह कदम देश के लगभग 78 लाख पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी ही राहत की खबर हो सकती है, खासकर महंगाई इतनी बढ़ गई है उस समय। हालांकि ईपीएफओ ने एक आरटीआई जवाब में स्पष्ट किया है कि अभी तक ताजी 7500 की न्यूनतम पेंशन को मंजूरी नहीं दी गई है। एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी ने न्यूनतम पेंशन को आरएस 2000 करने की सिफारिश की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन 7,500 और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग की। कमेटी का कहना है कि मौजूद 6000 की पेंशन आज के समय में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए पेंशन धारकों को 7,800 की पेंशन के साथ डीए का लाभ मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त में मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो लोग इस योजना के अंदर शामिल नहीं हुए हैं उन्हें भी ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत लाकर आरएस 5000 तक की न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव जो है वह ऐड ऑन करना चाहिए। साथ ही उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 4 नवंबर 2022 को लेकर हायर पेंशन पर आया है, उसका भी सुचारू रूप से यहाँ पर पालन होते हुए उसका भी यहाँ पर जो है वहन किया जाना चाहिए। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी तक नहीं की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों को मिल सकती है 5% पेंशन की गारंटी। ओपीएस का अधिकार एक बार फिर से लौटेगा। इसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज है। 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी मिलेगा 55% का पेंशन। जानिए नया नियम ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर क्या ऐड ऑन होकर हम सभी के लिए आ चुका है। दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम पे बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार के नया नियम लागू किया है जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का लाभ मिलेगा। जानिए ओपीएस की पूरी जानकारी और इसका असर।
जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ देखने को मिलेगा। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस को असुरक्षित मानते हैं और रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय की जो उम्मीद है वह करते हुए नजर आते हैं। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन प्रणाली थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अंतिम सैलरी का लगभग 50 या उससे अधिक पेंशन के रूप में मिलती थी। खास बात यह है कि इस योजना के लिए कर्मचारियों का कोई भी अंशदान नहीं देना पड़ता था। पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता। एक गारंटीड पेंशन सिस्टम था जो कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता था। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली तय मासिक पेंशन के साथ साथ इसमें महंगाई भत्ता यानी का डीए का भी मिलना था, जिससे समय के साथ पेंशन बढ़ती रहती थी। यही वजह थी कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की मांग आखिरकार क्यों बढ़ी है? तो दोस्तों, देश के लाखों सरकारी कर्मचारी और उनकी यूनियन लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की मांग कर रही है। उनका कहना है कि एनआईपीएस के बाद वित्तीय सुरक्षा यहाँ पर जो असुरक्षा पैदा यहाँ पर हो रही है। बढ़ती महंगाई के द्वार में तय पेंशन न होना कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम से रिटायरमेंट के बाद जिंदगी सरल और स्थिर बनती थी। इसी कारण से कई राज्यों ने कर्मचारी एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस को फिर से लागू करने के लिए दबाव बना रही है। किन राज्यों ने ओपीएस को फिर से लागू किया? बात अगर इसकी की जाए तो कई राज्य सरकारों ने पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की बात कही है और वह लागू कर चुकी है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे शामिल है। इन राज्यों के फैसलों के बाद झारखंड और दिल्ली सरकार भी ओपीएस की वापसी पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस तरह केंद्र सरकार पर भी ओपीएस बहाल करने को लेकर लगातार दबाव जो है वह बढ़ता हुआ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस की बहाली से क्या होने वाला है फायदा? अगर इसको लेकर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर वापसी से कर्मचारियों को कई तरह के फायदे होंगे। पहला होगा गारंटेड मासिक पेंशन। जी हाँ, आखिरी सैलरी के आधार पर तय पेंशन मिलेगी। दूसरा, महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस का लाभ, यानी पेंशन समय के साथ बढ़ती रहेगी। रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा भी इससे मिलेगी। चौथा है बाजार की अनिश्चितताओं से छुटकारा, यानी कि पेंशन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं होगी। ये सभी फायदे ओपीएस को कर्मचारियों के लिए और भी ज्यादा जरूरी बताती है। वहीं केंद्र सरकार की मौजूद स्थिति को लेकर बात की जाए, हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक ओल्ड पेंशन स्कीम की सार्वभौमिक वापसी पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन यह मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी गर्म है। सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है जो एनपीएस और एनपीएस को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के उपायों पर विचार कर रही है, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि एनपीएस को मजबूत करना पर्याप्त नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम की ही उन्हें रिटायरमेंट के बाद असली वित्तीय सुरक्षा जो है वह दे सकती है। तो दोस्तों, नया नियम और हजारों कर्मचारियों के लिए राहत को लेकर बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के तहत जो कर्मचारी 2004 के बाद चयनित प्रक्रिया तथा तकनीकी कारणों से ओपीएस के पात्र थे, उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। कई अदालती फैसलों के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि ऐसे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का अधिकार मिलना चाहिए। इस नियम के लागू होने से हजारों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों, आप सभी के लिए मोटा मोटा बात करें तो बहुत बड़ी राहत की खबर 2004 की पहले जो विज्ञापन जारी हुई थी उसमें भर्ती हुए पेंशन धारकों के लिए है, जिनको कि अब गारंटेड फीसदी पेंशन का लाभ देखने को मिल सकती। तो दोस्तों, अब आप सभी के लिए यह बेहद राहत भरी और खुशखबरी वाली जानकारी है। सरकार की तरफ से जल्द ही इस पर अंतिम फैसला आ सकता है। अगर यह लागू हो जाता है तो देश के लाखों पेंशन धारकों को हर महीने मिलने वाली पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इस पर आधिकारिक घोषणा करती है। फिलहाल यही थी आज की सबसे बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।